औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नेक्स्ट लेटर्स की तरफ चलते हैं। आज के जो हमारे लेटर्स हैं वो हैं सौद एंड वॉद। दो ही लेटर्स आज हम करेंगे। दोनों जो हैं वो मिलती जुलती शक्ल वाले हैं, सिर्फ एक डॉट का दोनों में डिफरेंस है। सौद जो है ये उस सेट में है जिसमें हमने सीटी वाले हरूफ पढ़े थे, मतलब ज़ा, सीन और सौद, ये तीनों लेटर्स एक ही जगह से निकलते हैं, सीटी वाले हरूफ हैं तीनों ही। और ये देखिए, आपको अगर याद आ जाए कि ज़ा और सीन के लिए हमने पढ़ा था कि ज़ुबान की जो नोक है वो नीचे वाले दो दांतों पे लगती है, तो तब जो है वो सीटी की आवाज़ आती है। इसके अलावा ज़ा और सीन दोनों बारीक हरूफ थे, जबकि सौद जो है ये मोटा हर्फ है। अच्छा, मोटा होने के साथ साथ ये भरा हुआ भी है। भरा हुआ का क्या मतलब होता है? भरा हुआ का मतलब ये होता है कि ज़ुबान जो है वो पूरी की पूरी ऊपर उठ जाती है और मुंह अंदर से भर जाता है, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। इससे पहले जो हमने मोटे हरूफ पढ़े, जैसे हमने खौ पढ़ा था, ये मैं आपको खौ को क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा खौ में ज़ुबान पीछे से उठी हुई है लेटर मोटा करने के लिए, लेकिन मुंह पूरा भरा हुआ नहीं है, मुंह का अगला हिस्सा खाली है। नज़र आ रहा है ना आपको? तो भरे हुए लेटर्स वो कहलाते हैं जिसमें ज़ुबान पूरी की पूरी ऊपर उठ जाती है और मुंह अंदर से भर जाता है। जब मुंह भर जाता है हमारा किसी चीज़ से, तो आवाज़ भी कैसे निकलती है? भरी हुई निकलती है ना। जैसे हम मुंह में कोई रोटी का निवाला डाल लेते हैं, खाना खाने लगते हैं, तो आवाज़ हमारी भर जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह जो लेटर्स आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, सौद ज़ौद भी और तौ ज़ौ भी, ये चारों लेटर्स जो हैं ये बहुत मोटे भी हैं और भरे हुए भी हैं। मतलब बहुत मोटे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भरे हुए की क्वालिटी भी बीच में, सिफत भी बीच में शामिल हो रही है, तो इस वजह से वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो सौद, इसको खूब मोटा करके पढ़ना है। दूसरी बात, इसको लंबा करके पढ़ना है, इसके ऊपर मद है। सौद, सौद, पहले आवाज़ जो है वो सीटी की आएगी, ज़ुबान पीछे से ऊपर उठेगी, सौद। और अलिफ भी जो है वो इसका मोटा हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि ये मोटे हरूफ के साथ का अलिफ भी मोटा ही होता है, जैसे खौ, रो, अलिफ मोटे थे, इसी तरह सौद। इसको स्वाद नहीं कहना, कुछ लोग इसको कहते हैं स्वाद, स्वा नहीं है ये। जैसे हम उर्दू में अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? खोल के, सौद ज़बर अलिफ सौद अल साकिन, सौद, सौद बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको मोटा करके और भरा हुआ मुंह करके सौद। और लास्ट पे जो दाल की आवाज़ आ रही है वो बाउंसी साउंड होनी चाहिए, सौद द, इस तरह द करके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी वॉद। वॉद में आप पहले मखरज की तरफ देखते हैं कि मखरज इसका कौन सा है। इसकी बड़ी कंट्रोवर्सी इसके बारे में चलती रहती है। वाहिद एक ऐसा लेटर है जिसके बारे में सवालात ही सवालात होते हैं कि जिसको सौद पढ़ना है, किसको दौद पढ़ना है, किसको क्या पढ़ना है। हमने कुछ भी इसको नहीं करना, सिंपली सिर्फ इसके मखरज को फॉलो करना है, दैट्स इट। और इसमें कोई लंबी चौड़ी जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं लड़ानी। आपको नज़र आ रहा होगा कि मखरज कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि ज़ुबान की जो साइड्स हैं वो जो ऊपर वाली दाढ़ें हैं उनको टच कर रही हैं। नज़र आ रहा है ना आपको? ज़ुबान की जो करवटें हैं, जो साइड्स हैं, वो दाढ़ों के साथ टच कर रही हैं, राइट एंड लेफ़्ट। तो यही इसका मखरज है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ज़ुबान की जो नोक है वो कहीं पे भी नहीं लग रही है, वो अगले वाले दांतों के साथ जाके नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो जब हमारी ज़ुबान की नोक अगले वाले दांतों के साथ नहीं लगेगी तो फिर ना तो दाल की आवाज़ निकलेगी मुंह से, अगर हमारी ज़ुबान की नोक नीचे वाले दांतों में नहीं लगेगी तो ना तो ज़ा की आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तो ना तो ये ज़ौ पढ़ना है, ना ये दौ पढ़ना है। समझ आइए? एक तो ये मोटा हर्फ है, इसमें भी ज़ुबान पूरी की पूरी ऊपर उठ जाएगी। पूरी ज़ुबान ऊपर उठाकर हम ज़ुबान की करवटों को, ज़ुबान की साइड्स को ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगाएंगे, ज़ुबान की नोक को समेट के रखेंगे, किसी भी जगह पे टच नहीं करेंगे, ना नीचे के दांतों में ना ऊपर के दांतों में। उसके बाद आपसे, मतलब इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करके, सारे तरीके को फॉलो करके आपके मुँह से जो भी आवाज़ निकलती है वो सही होगी, ठीक है।
फ़र्क सिर्फ इतना है, देखें आप ज़ा वाले मखरज भी पढ़ चुके हैं। ज़ुबान की नोक जब नीचे के दांतों में लगती है तो सीटी की आवाज़ आती है, वहाँ से हमने पढ़ा था ज़ा। अच्छा, ज़ुबान की नोक अगर ऊपर वाले दो दांतों के पीछे लगती है, जैसे हमने पढ़ा था दाल, पढ़ा था ना, ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों की जड़ में लगे तो दाल की आवाज़ आती है। तो अगर ये ज़ुबान ऊपर लगेगी तो ये मोटा सा दो बन जाएगा, दाल बन जाएगा। अगर ज़ुबान नीचे वाले दांतों में लगेगी ज़ुबान की नोक तो ये मोटा सा ज़ो बन जाएगा, जो दोनों ही ठीक नहीं है। हमने क्या करना है, ज़ुबान की नोक को नहीं लगाना, ना ऊपर के दांतों में ना नीचे के दांतों में। वो ये वो ऐसे ज़ोद की आवाज़ है, ये वो ज़ुबान की नोक ऊपर नहीं लगानी। बस इस चीज़ का ख्याल रखें, सिंपल सी बात है कि आपने सिर्फ मखरज को फॉलो करना है। मखरज को फॉलो करके आपके मुंह से जो भी आवाज़ निकलेगी वो फिर आपने बतानी है कि क्या निकल रही है। वोद, बिल्कुल उसी तरह इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे, इसको भी हम लंबा करेंगे, 2 से 3 अलिफ, और इसकी भी लास्ट में दाल की आवाज़ है जिसको हमने बाउंस करना है। वोद वोद, ठीक है। सौद वोद सौद वोद। अब इसके ऐसा करते हैं कि पीछे से एक दफ़ा सारा रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल दाल रो ज़ा सीन शीन सोद वोद। बिल्कुल ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।